दोस्तों, नोमैड हरी से मैं हरी आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे सोलर पैनल्स के बारे में कि घर में अगर आपको सोलर पैनल लगवाना है, अगर आप अपने घर पर सोलर एनर्जी का यूज़ करना चाहते हैं और लगता है आपको कि आपके घर में बिजली ज़्यादा यूज़ हो रही है और आपको बिजली का बिल कम करवाना है या फिर फ्री करवाना है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। पूरा समझेंगे A to Z हर तरह के कनेक्शंस के बारे में, सोलर पैनल्स के, आप कैसे इसको लगवा सकते हैं अपने घर में। बट उससे पहले हम लोगों का कनेक्शन बनना ज़रूरी है, इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम लोगों का कनेक्शन बन जाए। और चलते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले तो हमको समझना पड़ेगा सोलर प्लांट्स के बारे में। तो सोलर प्लांट्स तीन तरह के होते हैं। एक होता है ऑन ग्रिड, दूसरा होता है ऑफ ग्रिड, तीसरा होता है हाइब्रिड। तीनों के बारे में हम चार बना दिया, तीन ही होते हैं, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड। तो तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन ग्रिड प्लांट की। तो मेरे घर पे भी ऑन ग्रिड प्लांट लगा हुआ है और जैसा कि आप वीडियोस में देख पा रहे हैं, ये पूरे प्लांट का जब वो प्लांट लग रहा था, ये तब की वीडियो है। ऑन ग्रिड प्लांट में क्या होता है कि आपको बैटरीज की ज़रूरत नहीं होती। आपके पास आपके जो छत में जगह है वहाँ पे आपका सोलर पैनल्स लग जाएंगे, स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा और जो इन्वर्टर है वो कहीं पे इन्वर्टर लग जाएगा ताकि जो सोलर पैनल से डायरेक्ट करंट बनता है, यानी कि डीसी बनता है, वो चेंज होकर एसी होकर आपके बिल्डिंग में जा सके। और ये सीधे मीटर से इसका कनेक्शन हो जाता है और जो बिजली जो भी बनती है, अगर आपके सीधा आप यूज़ कर सकते हैं उसको अपने घर पर, और जो एक्स्ट्रा बिजली होती है वो सारी चली जाती है बिजली विभाग को। वहाँ पे वो एज अ स्टोरेज काम करता है, मतलब बिजली विभाग एज अ स्टोरेज आपके लिए हेल्प करता है। और रात को चूँकि बिजली नहीं बनती, आपके पास बैटरीज भी नहीं है, इसीलिए वही बिजली रात को आप यूज़ कर सकते हैं गवर्नमेंट यानी कि आपका ये जो बिजली विभाग है इसके द्वारा। बात करते हैं बिल की। तो ऑन ग्रिड प्लांट में आपको बिजली का बिल थोड़ा बहुत देना पड़ता है, मतलब जो चार्जेस रहते हैं आपका फिक्स चार्जेस वगैरह ये सब देना पड़ता है। बाकी आपका जो बिजली का वो है वो आपको नहीं देना पड़ता। ऑन ग्रिड प्लांट लगाने के बाद आपका जो मीटर है वो भी चेंज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं नेट मीटर। और नेट मीटरिंग के द्वारा आपका पूरा हिसाब रहता है, अकाउंटिंग रहती है कि आपने आपके प्लांट ने कितनी बिजली बनाई, कितनी आपने एक्सपोर्ट की बिजली विभाग को, इन सब का हिसाब किताब रहता है आपका नेट मीटर में। और एक फिक्स टाइम के बाद आपका उसका पूरा बिजली जितनी भी बनी गई आई गई इस सब का सेटलमेंट हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरे तरह के प्लांट के बारे में, जो कि होता है ऑफ ग्रिड प्लांट। ऑफ ग्रिड प्लांट में क्या होता है दोस्तों, जैसे ऑन ग्रिड प्लांट में पैनल्स के द्वारा बिजली बनती है और वो चली जाती है बिजली विभाग को स्टोर होने, लेकिन यहाँ पे आपके पास बैटरीज होती हैं। ऑफ ग्रिड प्लांट में आपके पास बैटरीज होती हैं जिसमें आप बिजली को स्टोर कर लेते हो। दिन में जो बिजली बन रही है वो तो आप डायरेक्ट यूज़ कर रहे हो, प्लस जो बैटरीज में स्टोर है रात में आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो इसके आपके एक बार बैटरी आपकी फुल हो गई, उसके बाद आपका गेम ख़त्म, मतलब उसके बाद जो भी बिजली बन रही है या फिर है वो वेस्ट है। जितना आपने यूज़ कर लिया और जितना आपके बैटरीज में है उतना ही बिजली आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये फ़ायदा नुकसान है, और इसमें सरकार यानी कि बिजली विभाग से आपका कोई भी लेना देना नहीं है। आपका खुद का एक प्लांट होगा और आपका पूरा कनेक्शन होगा, बैटरीज आपकी रहेंगी, करंट आपका पूरा स्टोर होगा। इसके अलावा आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिसिटी आपको कहीं से लेने की ज़रूरत नहीं, जितना आपके पास है वही आप यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे टाइप ऑफ प्लांट की, वो है हाइब्रिड। अब हाइब्रिड नाम में ही हाइब्रिड है, मतलब दो चीज़ों का मिश्रण है। तो इसमें ऑन ग्रिड जैसा फंक्शन भी रहता है और ऑफ ग्रिड जैसा फंक्शन भी रहता है। जैसा कि हमने समझा था कि ऑन ग्रिड में आपके पास बैटरीज नहीं होती, ऑफ ग्रिड में आपके पास बैटरीज होती हैं। तो सिमिलरली इसमें भी यही होता है, आपके पास बैटरीज भी होती हैं और प्लस आपकी जो भी बिजली एक्स्ट्रा बनती है हाइब्रिड प्लांट में। ऑफ ग्रिड में क्या होता है कि जितने आपके बैटरी में स्टोर हो गया, इसके अलावा जो भी बिजली बनती है वो वेस्ट है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे जितना आपका स्टोर होगा आपके घर में बैटरीज में स्टोर होगा, इसके बाद इसके अलावा जो भी बिजली एक्सेस होती है, ज़्यादा होती है, वो चली जाती है बिजली विभाग को और आप उससे चार्जेस ले सकते हो। तो अभी इन प्लांट्स के बारे में जानने के बाद अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे घर पे लगा हुआ है 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड प्लांट, जो कि एक मीडियम फैमिली के लिए बहुत ही पर्याप्त है। ओके, बहुत बिजली बन जाती है। प्लस हमने जो पैनल्स लगवाए हैं वो भी बहुत क्वालिटी के हैं, अदानी के हैं। और चूँकि सब्सिडी जिसमें मिलती है, हमको सब्सिडी नहीं मिली, क्योंकि जिसमें सब्सिडी मिलती है उसके पैनल्स कमज़ोर होते हैं और वो ज़्यादा बिजली नहीं बना पाते, लो क्वालिटी होते हैं, इसलिए आपको उसमें सब्सिडी भी मिलती है। बट हमने अलग से लगवाया है तो इसलिए हमको सब्सिडी नहीं मिली, लेकिन पैनल्स अच्छे लगने के कारण हमारी बिजली बहुत बनती है। जैसा कि हमारा दिन का अगर अच्छी खासी धूप रही तो हमको 16 यूनिट तक दिन में बिजली बन जाती है, और ख़राब मौसम में भी 10-12 यूनिट तो बनती ही बनती है।
प्लस जो ऑन ग्रिड है ये लगाने का फ़ायदा नुकसान भी मैं बात करना चाहूँगा आपसे। तो सबसे पहला कि आपको मीटर चार्जेस तो देने पड़ते हैं हर महीने, और दूसरा आपका जो बिजली विभाग है अगर वो कुछ गड़बड़ करती है तो उसके कारण आपको बहुत भटकना पड़ता है, क्योंकि कॉमनली लोग ज़्यादा नहीं लगवाते ऑन ग्रिड, वो या तो ऑफ ग्रिड लगवाते हैं या तो हाइब्रिड लगाते हैं। बट ऑन ग्रिड में क्या होता है कि आपके पास एक फ़ायदा ये है कि आपको बैटरीज रखने की जगह नहीं की ज़रूरत नहीं है, प्लस आपको ऐसा कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ती एक्स्ट्रा। आपको सिर्फ आपके पैनल्स लगवा रहे हैं, इन्वर्टर लगवाना है और एक नेट मीटर लग जाएगा, आपका गेम खत्म ऑन ग्रिड में। तो हमारे पास सिर्फ ऑन ग्रिड सिस्टम है। बट जैसा कि मैंने बताया कि प्रॉब्लम आती है सिर्फ और सिर्फ एक स्टोरेज में। रात में बिजली आपको लेनी पड़ती है जिसका आपको चार्जेस देना पड़ता है और सब्सिडी भी खत्म हो जाती है। आपने देखा होगा कि 100 यूनिट में आपका कम बिल आता है या फिर आता ही नहीं, ऐसा कुछ शायद है किसी किसी स्टेट्स में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसमें आपकी सब्सिडी खत्म हो जाती है। अगर आप ऑन ग्रिड प्लांट लगवाते हैं आपको फिक्स्ड मिनिमम चार्जेस देना ही पड़ता है, जो कि हमारा 300 से 400 बिल हमेशा हर महीना आएगा ही आएगा। लेकिन जो बिजली हम यूज़ करते हैं वो हमारे लिए फ्री है, क्योंकि वो बिजली हम खुद बनाते हैं। अब मैं वेदर कंडीशंस की बात करता हूँ, तो वेदर कंडीशंस में अगर बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलती है आपके यहाँ तो हो सकता है कि प्लांट आपका डैमेज हो सकता है। इसलिए उसके लिए आप अच्छा जो है स्ट्रक्चर मजबूती दिखाइए, और जो आपका प्लांट लगा रहा है उसको बताइए कि और अच्छे से इसको टाइट स्क्रू जो होते हैं उसके टाइट कसें, ताकि वो आपका प्लांट कहीं उड़ ना जाए हवा में, पैनल्स उड़ ना जाए, डिस्टर्ब ना हो जाए। दूसरा, ठंडी में पैनल्स में एक खराबी हो सकती है। पैनल्स में खराबी नहीं होती बट बिजली तो कम बनती है, क्योंकि ठंड का मौसम सीजन रहता है और धूप कम निकलती है। प्लस जो पक्षियाँ होती हैं, बर्ड्स होती हैं, इनके लिए वो सबसे गर्म जगह होती है ठंडियों के दौरान। तो उस वक्त जो पक्षी हैं, बर्ड्स हैं, ये आपके पैनल्स के आके ऊपर बैठते हैं, जिसके कारण आपके पैनल्स में गंदगी और प्लस बिजली भी कम बनती है। सोलर सिस्टम से जुड़ी एक और बात कि आप इसको रेगुलर ट्रैक कर सकते हैं कि कितनी बिजली आपके यहाँ बन रही है, एक्सपोर्ट हो रही है, कितनी जा रही है। ओके, और अगर आपके पास हैवेल्स का या फिर और कोई अच्छा इन्वर्टर आप लगाते हैं तो वो आपका जो प्लांट का लाइफ है वो बढ़ जाएगा। तो जब भी आप प्लांट लगवाएं तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि पैनल्स अच्छी क्वालिटी के हों, आपका इन्वर्टर अच्छी क्वालिटी का हो और वायरिंग अच्छी क्वालिटी की हो, ताकि आपका जो प्लांट है वो सुरक्षित रहे और लॉन्ग लास्टिंग रहे। ओके, सो यहाँ तक आपने पैनल्स के बारे में जान लिया, मेरे हमारे कनेक्शंस के बारे में जान लिया। बट अब समझने वाली बात ये, अगर आपको लगवाना है तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले तो जो आपके पास जो भी बिजली विभाग है आपके यहाँ, आप उनके यहाँ कांटेक्ट कीजिए, वो आपकी इसमें हेल्प करेंगे। आपको वो किसी का नंबर दे देंगे, किसी वेंडर का जो इस काम से जुड़ा हुआ है, वो आपसे कांटेक्ट करेगा। पूरा ये जो आप प्लांट के बारे में डिस्कस कर लेगा, कितना चार्जेस होगा, कितना पैनल का कॉस्ट होगा, कितना क्या कॉस्ट होगा। ये सब डिस्कशन के बाद आप उनसे लगवा सकते हैं पैसा देके। कुछ पैसा एडवांस लगता है, देन धीरे धीरे करके पूरा सामान आपके पास आएगा। देन आपका वो पूरा स्ट्रक्चर तैयार होगा, पैनल्स लगेंगे, देन आपके पास नेट मीटरिंग के लिए आपको जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से वो आपको पूरा गाइड कर सकते हैं आपके एमपीवी वाले। सॉरी, अगर मैं मध्य प्रदेश में है तो एमपीवी, बाकी आप जिधर भी रहते हैं उसके हिसाब से जो भी बिजली विभाग है आपके यहाँ वो आपको हेल्प करेगा। ओके, सो और भी अगर कोई आपको डाउट है सोलर प्लांट लगवाने के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।